क्या आपको पता है कि ताजमहल ईंटों से बनाया गया है? कैसे आया शाहजहां को ताजमहल बनाने का आइडिया? क्यों ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने बहाया था पैसा पानी की तरह? कैसे पहुंचा ताजमहल के लिए हजारों टन मार्बल आगरा, वो भी 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से? इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ताजमहल का निर्माण हुआ और किसने डिजाइन किया ताजमहल को। दोस्तों, आज ताजमहल विश्व के उन 8 अजूबों में से एक है जिसे देखने पूरे विश्व के लोग आते हैं। शाहजहां द्वारा बनाया गया ये आगरा का ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा अजूबा और कलाकृति का प्रतीक है जो उसके नाम मात्र से लोगों को आकर्षित करता है। ये चमकीला मकबरा दूर से तो काफी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखता है, लेकिन इसमें छिपे ऐसे राज जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। खून पसीने की कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क से 20,000 मजदूरों ने 22 सालों तक काम किया और ताजमहल को बनाकर तैयार किया। और उनकी मेहनत के फलस्वरूप उनके हाथों को काट दिया गया ताकि वो दूसरी ऐसी बिल्डिंग ना बना सके। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल की आज की कीमत कितनी होगी? आज के समय में ताजमहल की कीमत लगभग $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होने का कारण है 400 सालों पहले के मुगल आर्किटेक्ट्स की वो शानदार कला और उनकी छोड़ी निशानियां जिनकी आज भी इंजीनियर्स तारीफ करते हैं। क्या आपको ताजमहल के बारे में एक अजीब सा फैक्ट मालूम है? अगर आप इसे मेन गेट से देखेंगे तो ये काफी बड़ा लगता है, और अगर आप इसे और मेन गेट के आगे बढ़कर देखेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ताजमहल के चारों ओर लगे मीनार भी सीधे नहीं रखे गए हैं, क्योंकि सीधे मीनार दूर से अंदर की तरफ झुके हुए लगते हैं। दूसरा कारण ये भी था कि अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तब मीनार गिरे तो बाहर की ओर गिरे, ताजमहल के ऊपर नहीं। दोस्तों, 400 साल पहले ना तो कंक्रीट थी ना ही स्टील का कंस्ट्रक्शन होता था, लेकिन ताजमहल की मजबूती इतनी है कि आज तक इसका बाल भी बांका नहीं हुआ है, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो। चीजें काफी शॉकिंग है दोस्तों। आज भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि ताजमहल के ऊपर 40 मीटर ऊंचा डोम बिना स्टील और सीमेंट के कैसे बनाया गया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में मुगल एम्पायर का शासन हुआ करता था। उस समय शादाब उन दिन मोहम्मद खुर्रम के 15वें जन्मदिन के जश्न में आगरा के किले में एक आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। मुगल बादशाह का सबसे प्रिय बेटा खुर्रम था और उसके हर जन्मदिन पर उसे हीरे जवाहरात और सोने से तौला जाता था। जितना वजन उसका होता था उतना खजाना उसे भेंट कर दिया जाता था। लेकिन 15वें जन्मदिन पर मुगल बादशाह ने खुर्रम की शादी अपने वकील की बेटी मुमताज महल से करवा दी। इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। कोई नहीं जानता था कि ये मोहब्बत इतनी गहरी होगी कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए ताजमहल के नाम से जानी जाएगी। शादी के बाद खुर्रम ने 10 सालों तक कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। इस वजह से मुगल बादशाह ने खुश होकर अपने बेटे को शाहजहां नाम का खिताब दिया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 बीबियां थीं और वो सबसे ज्यादा मुमताज से मोहब्बत करते थे और उन्होंने ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ बिताया भी है। समय बीतता गया। 1621 में बादशाह मुगल चल बसे और 7 सालों बाद 1628 में शाहजहां ने मुगल बादशाह की गद्दी संभाली। शाहजहां को बादशाह बनते देख पूरी मुगलिया सल्तनत खुश हुई थी और खुशियां मना रही थी। उस समय इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में भी मुगल शासन था। शासन के फैसले सब शाहजहां करते थे और मुमताज पीछे से सलाह मशवरा करती थी। शाहजहां के बादशाह बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही दुश्मनों का हमला हुआ। लड़ाई करीब 2 साल तक चली और शाहजहां को काफी हद तक कामयाबी मिली। जश्न अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि शाहजहां पर कहर बरस पड़ा। मुमताज महल शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देने वाली थी और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तबीयत इतनी खराब थी कि 17 जून 1631 को मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरी मुगल सल्तनत जो जश्न में डूबी थी वो मातम मनाने लगी। शाहजहां पर मुमताज की मौत बिजली बनकर गिरी थी, क्योंकि वो उनकी पहली मोहब्बत थी। उन्होंने अपने शोक को व्यक्त करने के लिए 8 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और 2 सालों तक ना तो इत्र का इस्तेमाल किया ना ही संगीत को सुना। लेकिन शाहजहां जुट गया उस काम में जो मुमताज की आखिरी ख्वाहिश थी। वो था उनकी कब्र को दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाना। मुमताज किसी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरा जीवन उसमें समर्पित करने का फैसला किया और मुमताज
कि मौत के सिर्फ 6 महीने बाद ही ताजमहल को बनाना आरंभ कर दिया। पूरी सल्तनत से 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों, पत्थर तराशने वाले और कारीगरों को बुलवाया गया। शाहजहां के हुक्म देने पर कई सारे लश्करों को आगरा बुलवा लिया गया। दोस्तों, मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे थी और इसी वजह से यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मकबरा बनाना काफी मुश्किल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नदी किनारे की जमीन, जो कि सॉफ्ट थी और खुदाई करने पर नदी का बहाव मकबरे के फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन 400 साल पहले भी इंजीनियर्स मसलों के हल निकाल लेते थे। उन्होंने जमीन के नीचे कुएं खोदना शुरू किया, उन्होंने गहरी खुदाई का काम किया और जब तक सूखी जमीन न मिल गई खुदाई करते रहे। फिर उन बड़े गड्ढों में पत्थरों और कादव को भर दिया गया, जिसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स को खड़ा कर दिया गया। यह काम आसान नहीं था दोस्तों, इस वजह से मजदूरों के साथ साथ हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की इस तरकीब ने एक फौलाद सा फाउंडेशन तैयार करके रख दिया, जो चट्टान की तरह मकबरे को सपोर्ट करने वाला था। अब फाउंडेशन तो मजबूत बन चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल और जटिल काम शुरू होने जा रहा था। एक ऐसा मकबरा बनाना जिसे ना तो उस वक्त तक किसी ने देखा था और ना ही कभी बनने वाला हो। ताज की डिजाइन के लिए शाहजहां ने अपने पुरखों के मकबरे से आइडियाज को साथ मिलाया। ताजमहल के मीनारों को शाहजहां ने अपने पिता के मकबरे से आइडिया लेकर बनाया। बिल्डिंग कोर का आइडिया दादा के मकबरे से लिया और अंकल के मकबरे से डूम का आइडिया लिया। शाहजहां ने जब इन सारे डिजाइन्स को साथ मिलाया तो दुनिया के सामने आया ताजमहल, जो कि एक आलीशान और शानदार मकबरा बना। ताजमहल को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई करोड़ों ईंटें, जिन्हें वहीं पर बनाया गया। हर गुजरते दिन शाही खजाना खाली होता चला गया। इतना ही नहीं दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए इतने लोगों को एक ही जगह पर काम पर रखना था कि आसपास के खाने पीने की चीजें तक खत्म हो गई। लेकिन शाहजहां को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आसपास के हर इलाकों से मजदूर की भूख मिटाने के लिए खाने पीने की चीजें मंगवा ली। हजारों मजदूरों की सालों की मेहनत के बाद ताजमहल का निर्माण हुआ और अब उसे संगमरमर से सजाया जाना था। इसे ताजमहल से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जा रहा था, जिसे मारकाना मार्बल कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल है। शाहजहां ने इस मार्बल को ताजमहल के लिए बुक कर दिया था। जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी उसे खरीद नहीं सकता था। शाहजहां ने 1000 हाथियों को इस मार्बल को राजस्थान से आगरा लाने के काम में लगाया, जो हजारों टन मार्बल्स को आगरा ले आए। दोस्तों, आज के जमाने में किसी बड़े डोम को बनाना आसान है स्टील की मदद से, लेकिन उस वक्त इतने बड़े डोम को बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। मुगल इंजीनियर्स के पास सिर्फ पत्थर थे। उस समय इस डोम को बनाने के लिए काफी कम रिसोर्सेज में इतनी परफेक्ट स्ट्रेट कैलकुलेशन और डिजाइन वाकई काबिल तारीफ है। इतना ही नहीं दोस्तों, ताजमहल की सुंदरता को निखारने के लिए इसमें डेकोरेशन और फिनिशिंग पेट्रा डूरा कहो या प्राचीन कारी से किया गया था। इस कला में कीमती पत्थरों को मार्बल पर तराशा जाता था। पहले मार्बल को तराशा जाता था और फिर उस पत्थर को उस पर चिपकाया जाता था। बहुत लंबी और तगड़ी रिसर्च में पाया गया कि उस पत्थर को चिपकाने में इस्तेमाल होने वाले ग्लू को बनाया गया था शीरा, लेमन जूस और मार्बल पाउडर से। आज भी उसी ग्लू को इस्तेमाल किया जाता है ताजमहल के रेनोवेशन में। ताजमहल की एक और खास बात है कि यह दिन में अपने 4 कलर बदलता है। सूर्योदय से पहले काला, सूर्योदय के बाद हल्का पीला और गुलाबी शेड, दोपहर में मोती जैसा सफेद और सूर्यास्त के समय पूरा गोल्डन दिखता है। ताजमहल का निर्माण पूरा होते ही शाहजहां ने उसका नाम अपनी सबसे प्यारी बेगम के नाम पर मुमताज महल के नाम से ही ताजमहल रखा था, क्योंकि ये उसी की याद में बनाया गया था। फिर शाहजहां हर साल मुमताज की बरसी पर ताजमहल जाया करते थे, वो भी यमुना नदी के रास्ते, जो सिर्फ शाही लोगों के आने जाने का रास्ता था। तो दोस्तों, ऐसे बना था ताजमहल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते ही जाना। धन्यवाद।